हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं एक फिर से वही टॉपिक क्लास 8 साइंस का, जिसका नाम है सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम लोगों ने बहुत सारे पार्ट में सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा। उसमें हम लोगों ने कोल के बारे में पढ़ा, वुड के बारे में पढ़ा, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा, और हम लोग इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं नेचुरल गैस के बारे में। यानी कि जो हम लोग को नेचर से जो गैस मिलता है उसके बारे में। तो हम लोग अपने लाइफ में बहुत सारे वर्ड सुनते हैं इसमें कि गैस आता है, जैसे कि LPG, CNG। इन दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो दोनों में क्या है, लास्ट में गैस आ रहा है, यानी कि ये क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। और कौन से फॉर्म में है? ये गैसियस फॉर्म में है। तो जैसे LPG कहाँ पर यूज होता है? जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारे घर में क्या होता है, सिलेंडर यूज होता है खाना बनाने के लिए। उसमें क्या होता है, वो LPG रहता है, उसके अंदर में क्या रहता है, LPG यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि पेट्रोलियम गैस रहता है वो। और उसको कौन से फॉर्म में दिया जाता है? लिक्विफाइड, यानी कि उसको लिक्विड बना करके उसके अंदर स्टोर किया जाता है, उसके अंदर डाला जाता है। उसके वजह से वहां पर क्या होता है, प्रेशर रहता है। और जैसे हम लोग उसको ऊपर का में क्या होता है, एक ऐसा होता है, जैसे हम लोग इसको दबाते हैं क्या होता है, इसके अंदर से गैस निकलता है। इसके अंदर क्या रहता है, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन रहता है वो गैसियस में, लेकिन उसको प्रेशराइज करके क्या करता है, उसको लिक्विड फॉर्म में ला देता है। उसके बाद दूसरा है CNG, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको भी क्या करता है, प्रेस करके, यानी इसको कंप्रेस करके क्या करता है, नेचुरल गैस इसको गैसियस फॉर्म में ला देता है। और CNG मेनली किस में यूज होता है? ऑटोमोबाइल्स यानी व्हीकल्स में यूज होते हैं आजकल। क्या होता है, और इन दोनों को हम लोग क्लीनर फ्यूल भी बोलते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, बहुत कम अमाउंट में जो अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं वो निकलते हैं, या फिर बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं। इससे क्या होता है, या तो कभी कभी निकलते ही नहीं, या तो फिर निकलती है तो बहुत कम अमाउंट में निकलती है। इतना अमाउंट में निकलते हैं कि उससे ज़्यादातर पॉल्यूशन को ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसीलिए इन दोनों क्या बोलते हैं, क्लीनर फ्यूल बोलते हैं, और इसका हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए। इसके बाद हम लोग इसके नेचुरल गैस के बारे में और डिटेल में समझते हैं। नेचुरल गैस का आप लोग क्या देखते हैं, यूजेस देखते हैं, इसका क्या है यूज। तो कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है? इसका यूज होता है किस किस चीज में? ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है, यानी कि व्हीकल्स में। व्हीकल्स में यानी कि गाड़ियां में यूज होता है, गाड़ी सब में क्या होता है। अब CNG का यूज होता है। और हम लोग बात करें LPG का, जिसको हम लोग खाना पकाने में यूज करते हैं, यानी कि फूड, प्रिपेयरिंग फूड। प्रिपेयरिंग फूड यानी कि खाना बनाने में हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद एक और आता है जो नेचुरल गैस में आता है, वो क्या है, बायोगैस, जो कि काव डंग से बनाया जाता है, यानी कि जो काव डंग यानी काव का जो वेस्ट होता है उससे बनाया जाता है गैस। और ये भी क्या है, एक तरह से क्लीनर फ्यूल है, यानी कि इससे भी कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। और ये क्या है, नेचुरल है, जिसको हम बोलते हैं। और इसका ही हम लोग को डोमेस्टिक यूज होता है। और जो ये CNG या फिर LPG है, CNG का क्या होता है, इसको हम लोग बेस के इंग्रेडिएंट्स की तरह हम लोग यूज करते हैं, यानी कि इसकी क्या होता है, बेसिक होता है, यानी कि इसके अंदर बेसिक नेचर होता है। तो इसको हम लोग यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स में, और हम लोग केमिकल्स में। इन दोनों में हम किसका यूज करते हैं, CNG का। इसमें हम लोग इसका CNG में हम यानी CNG का यूज करते हैं ऑटोमोबाइल्स यानी कि व्हीकल्स, गाड़ियां सब में। उसके बाद प्रिपेयरिंग फूड के लिए हम लोग LPG यूज करते हैं, वो भी क्या एक तरह से गैस है। उसके बाद है डोमेस्टिक यूज के लिए, यानी खाना बनाते तो क्या होगा, डोमेस्टिक यूज ही हो गया। उसके बाद फर्टिलाइजर और केमिकल में यूज करते हैं CNG, क्योंकि ये क्या होता है, बेसिक एक तरह से क्या है, इसके अंदर बेसिक नेचर होता है। हम लोग नेचुरल गैसेस के यूजेस देख लिए, और हम लोग समझते हैं। और अब देखते हैं ये पाया कहाँ पर जाता है। तो बात करें हम लोग इंडिया की, तो इंडिया में पाया जाता है कहाँ पर, मुंबई हाई। मुंबई हाई जो कहाँ पर है, कोस्टल एरिया, और वहाँ पर मतलब ओशियन के अंदर में निकाला जाता है। क्या, ओशियन के अंदर से निकाला जाता है, वहाँ पर पेट्रोलियम और उसी से बनता है ये सब। उसके बाद हम लोग बात करें तो क्या था, कृष्णा, गोदावरी बेसिन, यानी कि जो कृष्णा और गोदावरी का बेसिन, यानी कि क्या होता है, उसी यानी कृष्णा और गोदावरी के रिवर के अंदर से भी निकलता है। उसके बाद थर्ड क्या है, त्रिपुरा।
त्रिपुरा भी एक स्टेट है। तो इन यानी जो मेनली इंडिया में जहाँ से निकलता है वो ये तीनों जगह है, मुंबई हाई, कृष्णा गोदावरी बेसिन और त्रिपुरा। इन तीनों जगह पर क्या होता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम निकलता है और उसमें भी क्या होता है, सीएनजी और एलपीजी होता है। और हम लोग बात करें क्या ये मतलब अर्थ के क्रस्ट भी कहाँ पर पाया जाता है, तो हम लोगों ने देखा था कि ये सबसे ऊपर क्या होता है, अर्थ क्रस्ट होता है, एक लेयर होगा किसी का अर्थ क्रस्ट का। उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे होता है इम्पेरियस रॉक। इम्पेरियस रॉक के नीचे क्या होता है, यहाँ पर होता है नेचुरल गैस। यहाँ पर क्या होता है, नेचुरल गैस होता है और इसके नीचे होता है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के ऊपर क्या होता है, नेचुरल गैस होता है, क्योंकि उसका वेट जो होता है वो हल्का होता है। तो ये उसके ऊपर होता है, हम लोग यहाँ से इसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि उसको बाहर निकालते हैं। और इसी का और हम लोग और अंदर जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा। इसके ऊपर रॉक है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है जो नेचुरल गैस है, जितने भी नेचुरल गैस है वो सब इन सब में पाया जाता है। और उसको फिर क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं अलग अलग, यानी कि जितने तरह का उसमें मिक्स रहता है उन सबको क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं और उसका स्पेसिफिक यूज के लिए हम लोग उसका उपयोग करते हैं। तो आई होप क्या था समझ आ गया हो, तो मेन जगह तो देख लिया। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोग दूसरा पार्ट इस चैप्टर का नहीं देखे तो जा करके देख लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।